अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मारिया खान। आज हम बेसन से बनाएंगे बहुत ही नरम और फूले फूले भल्ले। इनको दाल से भी बनाया जाता है और कुछ लोग बेसन से बनाते हैं, तो मैं दाल वाला भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज आपके साथ बेसन वाले भल्ले शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप ये वाला मेजरिंग कप ले लिया है। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे छोटा चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा क्रश करके हम डाल देंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे जीरा। इसे भी क्रश करेंगे थोड़ा सा हाथों से। अब इसके अंदर डाल देंगे हम छोटा चम्मच नमक का, और साथ ही हम डाल देंगे छोटा चम्मच काली मिर्च। ये मैंने क्रश की हुई मिर्च ली है। आप इसकी जगह कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं, लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो हम डालेंगे, देखिए यहाँ पर ये छोटा चम्मच है, ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है मीठा सोडा। अब ये सारी चीजें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी। एकदम से पानी नहीं ज्यादा डालना, क्योंकि अगर ये पतला इसका बैटर हो जाएगा तो फिर ये भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। अब कोई और चीज इसके अंदर शामिल नहीं करनी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखे बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ स्पैचुला का काम नहीं था, हाथ को अच्छे से वॉश करके इसे हाथ से ही हमें मिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें हमारा बेसन मिक्स हो गया है, लेकिन ये अभी हमारा बैटर तैयार नहीं है भल्ले बनाने के लिए। अब हम कैसे चेक करेंगे? थोड़ा सा बेसन लेंगे हम और इस तरीके से एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और इसे पानी के अंदर डालेंगे। ये देखें, ये जाके नीचे जाके बेसन बैठ गया है। इसका मतलब अभी हमारा बैटर रेडी नहीं है भल्ले बनाने के लिए। अभी हम इसे मजीद और फेंटेंगे अच्छी तरह से। अब एक ही डायरेक्शन में आपने बेसन को इस तरीके से फेंटते रहना है, यहाँ तक कि ये फ्लफी हो जाए। इस तरीके से, इस तरह हाथों का यूं पंजा बना लें और इस तरीके से आप इसे फेंटते रहें। आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी। अब देखें, जैसे जैसे हम बेसन फेंटते जा रहे हैं इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, और ये देखिए ये फ्लफी सा होता जा रहा है, एयर इसके अंदर भरती जा रही है। अभी हम फेंटते जाएंगे। इससे ज़्यादा बेसन को आपने पतला नहीं करना, बस इसकी यही कंडीशन रखनी है। ये देखिए बस बेसन हमारा इस तरह होना चाहिए, और हम एयर भरते हैं। एक ही डायरेक्शन में आपने बेसन को फेंटना है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अच्छे तरीके से बेसन को मैंने फेंटा है। फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर देखें कितना लाइट हो गया है, और इसके अंदर एयर अच्छे तरीके से भर चुकी है। अब हम अपना बैटर चेक करते हैं दोबारा से पानी में डालकर कि ये भल्ले बनाने के लिए रेडी है या नहीं है। देखिए अब मैं डालती हूँ इसके अंदर। ये देखिए ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, देख सकते हैं आप। अब हमारा बैटर भल्ले बनाने के लिए रेडी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हम पहले थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे। देखें बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का चम्मच ले लेंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम इसे कटोरी में डिप करेंगे पानी में। उसके बाद यहाँ बैटर उठाएंगे और डालेंगे। इसी तरह उठाकर हम डालते जाएंगे। अब जितनी गुंजाइश हो उतने भल्ले एक दफा डाल लें। देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त भल्ले फूलना शुरू हो गए हैं। जैसे ये नीचे से पकते जा रहे हैं, ये देखिए ये खुद ब खुद पलटते जा रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह इनको पकाएंगे। अगर फ्लेम हम ज़्यादा करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। देखिए माशाल्लाह कैसे फूले फूले हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं।
अब देखिए कितने हमारे खूबसूरत फूले फूले भल्ले तैयार हो रहे हैं। आपने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो ये खुद ब खुद दूसरी साइड पे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे चम्मच से इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये खुद ब खुद हो रहे हैं। 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसे पकाने में। देखिए माशाल्लाह कितने फूले फूले और ज़बरदस्त हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। देखिए कितने मज़ेदार हमारे, कितने प्यारे फ्लफी नरम नरम रुई की तरह हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। देखिए इसे मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितने हमारे जालीदार और नरम भल्ले तैयार हुए हैं स्पंज की तरह। आई होप व्यूवर्स कि आपको ये बड़े बनाने की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।